आपका अपना सहारा 9 टुडे वॉइस न्यूज चैनल। आज दिनांक 29 जून 2022 को हिंदू समाज पार्टी युवा मोर्चा राष्ट्रीय कार्यालय पार्श्वनाथ प्लाजा पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कन्हैया की हत्या को लेकर आक्रोश जताया गया। राजस्थान बना तालिबान, पूरे भारत में हिंदुओं की हिंदूवादी सोच वाले व्यक्तियों की चुन के की जा रही है हत्याएं। इसके खिलाफ भारत सरकार को बनाना पड़ेगा कड़ा कानून। अगर कानून में फेरबदल नहीं किया गया तो यह घटनाएं बड़े पैमाने पर होनी शुरू हो जाएंगी। समय रहते हुए अगर भारत सरकार ने इस पर कार्यवाही नहीं की तो हिंदूवादी लोगों में उबार आने का खतरा है। और उदयपुर में जो कन्हैया हिंदूवादी सोच रखने वाले मेरे भाई की हत्या की गई है, उस पर उन अपराधियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, अन्यथा हिंदू समाज पार्टी पूरे भारतवर्ष में उग्र आंदोलन करेगी और सभी हिंदू संगठनों को लेकर सड़क पर उतरने में वादे होगी। और कन्हैया मेरे भाई की सभी भारतवासियों को मिलजुल कर उनके परिवार की आर्थिक मदद करनी चाहिए और एक कदम हिंदुओं के लिए आगे जरूर बढ़ाएं। अगर हिंदुस्तान का एक व्यक्ति 1 रुपया करके सारे हिंदुस्तान के हिंदू भाई उसके परिवार की मदद करेंगे तो कई करोड़ रुपया उसके परिवार को मिल जाएगा। आप सब लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि उसके परिवार की मदद करें। आपका अपना भाई प्रांशु जोशी, हिंदू समाज पार्टी युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष। मुरादाबाद से मोहम्मद सलमान के साथ वसीम अली की रिपोर्ट। देखिए, जैसे कि आप लोगों को सब संज्ञान में हो गई, मीडिया कर्मियों को, कि लगातार हिंदूवादी लोगों की हत्या हो रही है और ये निंदनीय हत्याएं जो की जा रही हैं, जो गला रेत के निर्मोही हत्या की जा रही है, धारदार हथियारों से हत्याएं की जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं तो ऐसा लगता है कि ये हिंदुस्तान नहीं है, तालिबान और पाकिस्तान बन चुका है। कि यहाँ पे हिंदुओं को बोलने का अधिकार ही नहीं है, कि या अगर हिंदू कुछ बोलता है या तो उसके खिलाफ फतवा जारी हो जाता है या उसको जेल हो जाती है। ओबीसी को क्यों नहीं हो रहा? ओबीसी को क्यों नहीं जेल हो रही? वो खुले मंच से बोलता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। हिंदुओं की या तो हत्या करवा दी जाती है या उन्हें जेल में डलवा दिया जाता है। ये सारी सरकारें हिंदू विरोधी क्यों हो गई हैं? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि लगातार हिंदूवादी शेरों की हत्या करवाई जा रही है। क्या हिंदुस्तान में बोलने का भी अब मुंह पे ताला लगा लिया जाए? डर के मारे घर पे बैठ दिया जाए? कब तक चलेगा ये सब? कब तक चलेगा? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कांग्रेस की सरकार है इसलिए वहां पे हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अमर बलिदानी कमलेश तिवारी जी की धारदार हथियारों से हत्या की गई, तब तो बीजेपी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तब किसी नेता का बयान क्यों नहीं आया? ये सब कहने की बातें हैं। आई आप पे टाली बाप पे, एक दूसरे पे टाले जा रहे हैं और इन लोगों के टालने के ऊपर हिंदूवादियों की हत्या हो रही है। लेकिन हिंदूवादी अब संगठन एक मंच पे आएंगे। आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं सभी हिंदूवादी संगठनों से कि छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, अब एक मंच पे इकट्ठे होकर अपनी ताकत दिखा दो। दाढ़ी वाले लगातार धमकियां दे रहे हैं, मरवा रहे हैं, मार रहे हैं और हम लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। कल किसी की बारी तो की बात कह रहा हूँ। मैंने शुरुआत में ही एक बात कह दी, मुझे तो लगता ही नहीं है कि हम हिंदुस्तान में हैं। मुझे लगता ही नहीं है कि हम हिंदुस्तान में, हमें तो ये लगता है कि तालिबान और पाकिस्तान है ये। कि जब हिंदूवादी नेताओं की हत्या हो रही है, हिंदूवादी भाइयों की हत्या हो रही है और चुप्पी साधे सब बैठे हुए हैं। बीजेपी की सरकार तो उत्तर प्रदेश में भी थी, अमर बलिदानी कमलेश तिवारी जी की हत्या हुई, उनको आज तक वहां पे जेल में बैठा के बिरयानी खिलाई जा रही है। देखिए, मैं केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, एक छोटा सा मैसेज आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से देना चाहूंगा कि जिन लोगों ने ये कदम उठाया है उनको
तुरंत तत्काल प्रभाव से फांसी दे देनी चाहिए। अगर शायद जब अमर बलिदानी कमलेश तिवारी जी की हत्या हुई थी तभी उन दोनों को फांसी दे दी जाती तो शायद आज पूरे भारत में ये हत्याएं नहीं हो रही होगी। उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। उन हौसले बुलंद होने का कारण सरकारें हैं, क्योंकि जब तक इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया जाएगा, इनको फांसी नहीं दी जाएगी, तब तक ये सारे करते रहेंगे हिंदूवादी शेरों की हत्याएं, और ये कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, कानून और प्रशासन को हम क्या कहें। मैं, आपको मालूम ही है कि मैं पार्टनर प्लाजा में रहता हूँ, अकेला जाता हूँ, ठीक है। अमर बलिदानी कमलेश तिवारी जी भी थे, तो प्रशासन किस किस को सपोर्ट देगा। अरे कुल मिला के कानून ऐसा होना चाहिए कि जिसकी हत्या की जिन्होंने, उनको तत्काल प्रभाव से फांसी लगा देनी चाहिए। फांसी का कानून होना चाहिए, तभी इस पे रोक लगेगी, अननेसेसरी लगेगी नहीं। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि ये सरकार तक ये बात जरूर पहुंचनी चाहिए कि जो हत्या कर रहे हैं उनको तत्काल प्रभाव से फांसी हो जानी चाहिए। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंदू राम।